की तरफ बढ़े, उसी को मस्ती कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मस्ती का राज है उस सच्चिदानंद में स्थित होकर के मस्त रहना, उस सच्चिदानंद में ही आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। ये गंदे नशा करने वाले, गंदी बातें करने वाले, गंदे आहार करने वाले, ये मस्त थोड़ी होते। ना ना ना, मस्त तो होते जो भगवान में अपना चित्त जोड़ते। देखो हनुमान जी की मस्ती को देखो, विभीषण जी की मस्ती को देखो, ध्रुव जी की मस्ती को देखो, प्रहलाद जी के विष पी गई मीरा जी, मस्ती देखो, पूरा रात भर नाचती रही मेरे गिरधर गोपाल। ये मस्ती जहां विष हलाहल भी अमृत हो जाता है। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, आप पढ़ के देखो। 5 वर्ष का बालक मस्त है, ध्रुव जी मस्त है। जो भगवान से जुड़े वो मस्त हैं, जो माया से जुड़े वो मस्त नहीं हैं। वो तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद इसमें फंसे हुए हैं। मस्त वही है जो भगवान से जुड़े। हर बात को भगवान से जोड़ दो कि अगर भगवान की मेरी इच्छा ना होती तो ये दुख क्यों आता, ये विपत्ति क्यों आती, और जब मेरे भगवान मुझे दुख देना चाहते तो मैं सुख क्यों चाहूं। हम भगवान से प्यार करते हैं तो आपका दिया हुआ दुख करोड़ों सुख से भी बढ़कर हमारे लिए है। तब मस्ती आती है, तब मस्ती आती है जी। महाराज जी मैं स्वयं का भजन स्वयं सुनता था, इसके बाद महाराज जी 10 साल से मेरा बंद हो गया और भजन बहुत कम हो गया महाराज। तो भजन सिद्धों का चलता है, साधकों को चलाना पड़ता है ना, तो अब चलाओ उनकी हाँ तो चलाओ, अब फिर चलाओ। कोई गलती हो गई हो महाराज जी, उसका कोई उपाय बताइए। सिद्ध बाबा की कृपा हुई नहीं, आप ये बताओ, आपको किसी संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन हुआ क्या? महाराज जी? नहीं, मैं तो नहीं करता, नहीं करता। सिद्ध बाबा की अरदास न करता हूँ और उन्हीं की कृपा हुई थी मेरे पर। अगर स्वाभाविक भजन में जो प्रवृत्ति में अरुचि होती है उसके 2 कारण होते हैं। या किसी वैष्णव संत महात्मा का अपराध बन गया, और या फिर अभक्ष पदार्थ कोई भोजन जो, तो फिर किसी महात्मा का अपराध अगर बन गया हो तो आप देखो कई तरह का अपराध होता है। जैसे दोष दर्शन कर लेना, उनकी निंदा कर लेना, उनके प्रति लघु भाव आ जाना, तो फिर इसमें लघु भाव तो है। हाँ, तो उन्हीं को मानसिक प्रणाम करो जिनके प्रति आया हो, और आज से फिर फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, हल्के हो जाओ। यहाँ आए हो 18 घंटे भजन, हाँ चुपचाप कहो मत, अहंकार आ जाएगा। बहुत डर, जैसे ले भेड़िया आ जाएगा बच्चों को लेके थे, ऐसे अहंकार आ जाएगा। मैं 18 घंटे भजन करता हूँ, ऐसा अहंकार आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो चाट जाएगा भजन। घर से क्या महाराज जी से एकांत वार्ता करूंगा तो मेरी व्यवस्था बनाए। हाँ हो गई व्यवस्था, तुम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। जाओ और जो संत भगवान के प्रति दोष दर्शन हुआ उन्हें मानसिक प्रणाम कर लो और फिर भजन में लगो। आज आप खुद देखोगे आपका अंदर का चैप्टर बदल जाएगा। आप जाइए, आप भजन में लगे। गजेंद्र शर्मा जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान ने ये जन्म मरण का काल चक्कर क्यों बनाया और इसका भगवान का बनाने का उद्देश्य क्या था? खेल, खेल गेम नहीं होता जैसे, ये बहुत बड़ा गेम है। गेम क्यों बनाया गया? गेम में कठिनता क्यों रखी गई? गेम में प्रलोभन भी रखा जाता है और भय भी रखा जाता है, कठिनता रखी जाती है और सुखद भी रखा जाता है। एक खेल है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि संहार, और अपने आप से अपने आप में खेल है, किसी और का नहीं है। आप भी आप ही हैं, पर आप अपने को भूल गए, इसलिए गेम में हार गए, फंस गए। अगर आप अपने को जान जाएं तो गेम में जीत जाएंगे। खत्म खेल, न जन्म न मृत्यु, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में एक गेम माया रचती है, न स्त्री है न पुरुष है, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है पर आप एक और नए शरीर में हैं। स्वप्न में होते ना, और उसमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, दोनों झूठे। उसमें मित्र बन रहा है या शत्रु बन रहा है, दोनों झूठे। उसमें ब्याह हो रहा है या किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, सब झूठा। ये कब जाना, जब जगे नहीं। ऐसे ही सृष्टि का जो खेल है ये सही माने में झूठा ही है। भगवान शंकर की बात मान लो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही
बिना भजन किए, बिना भगवान की प्राप्ति के ये स्वप्न दूर होने वाला नहीं। अपना, पराया, मित्र, शत्रु, लाभ, हानि, दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, ये भारी स्वप्न है। इसी से हटने के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन न किया जाए तो जैसे स्वप्न में दुख सुख प्राप्त हो रहा है झूठा, पर जब तक जगोगे नहीं तब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होगे तब तक